Hello everyone, welcome back to my channel. In this video lecture, we will do two questions, question number 33 and 34. तो बच्चों हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक कवर किया था एडमिशन ऑफ पार्टनर का, उसमें न्यू पार्टनर जो है वो गुडविल लेके आ रहा था। पूरी जितनी उसके हिस्से की गुडविल है वो पूरी ला रहा था, पूरी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और पार्टनर्स उसमें से कुछ हिस्सा या पूरा अपने घर ले जा रहे थे, मतलब विड्रॉ कर रहे थे। अब यहाँ पे जो टॉपिक है वो क्या है, व्हेन ओनली पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। मतलब अब पार्टनर जो है, नया पार्टनर, वो पूरा अपनी गुडविल नहीं ला रहा है, वो कुछ हिस्सा ला रहा है, कुछ हिस्सा नहीं ला रहा। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना है बच्चों, इसको समझ लो कि भैया कोई गुडविल नहीं लाएगा अगर, तो उससे गुडविल तो हमको लेनी है, भले से वो कैश में लाए या नहीं लाए, लेकिन हमें उससे गुडविल लेनी है। ठीक है, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनको उनका हिस्सा मिलेगा, मतलब मिलेगा। ठीक है, इस बात को ऐसे आप समझ सकते हो। इसके दो ही क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखे हैं, दोनों क्वेश्चन हम कर लेते हैं फटाफट से। पेज नंबर 4.103 पर इसके क्वेश्चन दिए हैं, जो आपका न्यू एडिशन है 2025, उसके अंदर पेज नंबर 4.103। ओके, सो क्वेश्चन हम लोग रीड कर लेते हैं फटाफट से। क्या दे रखा है, ए और बी पार्टनर्स हैं, इनका रेशो है 2:1। सी को इन्होंने एडमिट किया है फॉर 1/4 शेयर। सी ब्रिंग्स ₹30,000 फॉर कैपिटल, 8,000 आउट ऑफ ए शेयर ऑफ 10,000 फॉर गुडविल। ये लाइन का मतलब समझना बच्चों, क्या दे रखा है, ओल्ड रेशो तो 2:1 है, नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, कैपिटल वो 30,000 रुपए ला रहा है सी, लेकिन गुडविल उसको लानी चाहिए थी 10,000 पर 8,000 ला रहा है। ठीक है, मतलब कुछ हिस्सा ला रहा है, कुछ हिस्सा नहीं ला रहा है। 10,000 में से 8,000 गुडविल कैश में आ रही है, बाकी की गुडविल नहीं आ रही। अब गुडविल सी के एडमिशन के पहले की गुडविल, मतलब एग्जिस्टिंग गुडविल जो है वो है 18,000 फॉर्म में, आपको जनरल एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये समझ लो कि ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो है, क्योंकि किससे कितना ले रहा है ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, और न्यू रेशो भी नहीं दे रखा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कौन सा है, जो पुराना रेशो है वही सेक्रीफाइसिंग रेशो है इस केस में, मतलब 2:1 है आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्लियर। अब यहाँ पे नया पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, गुडविल ला रहा है और कैश ला रहा है, तो पहली एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल भी ला रहा है और प्रीमियम फॉर गुडविल भी ला रहा है, दो चीजें ये लेकर आ रहा है। कैपिटल कितनी ला रहा है, ये 30,000 रुपए, और गुडविल ला रहा है 8,000 रुपए, तो टोटल 38,000 आ रहा है कैश में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एंट्री, प्रीमियम इनको डिस्ट्रीब्यूट होगी। सो प्रीमियम फॉर कैपिटल गुडविल अकाउंट डेबिट, अब मैं यहाँ एक लाइन छोड़ रही हूँ, बताऊंगी आपको क्यों छोड़ रही हूँ, टू ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे बच्चों मैंने क्या डिफरेंट किया, देखो प्रीमियम आई, उसकी एंट्री जैसे कि अभी तक हम सारे क्वेश्चन में कर रहे थे वैसी ही एंट्री हुई। अब ये जो प्रीमियम है 8,000 रुपए, ये डिस्ट्रीब्यूट होगी। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मैंने क्या बताया कि ये भले से गुडविल पूरी लाए चाहे नहीं लाए, हमें इससे लेना है, मतलब कि इससे हमें पैसे लेना ही है। तो जब भी नया पार्टनर गुडविल लेके नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं कि इसकी कैपिटल में से पैसा कम कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट। जब भी वो गुडविल नहीं आए तो इसके करंट अकाउंट को हमें डेबिट करना है, मतलब बाय हुक और बाय क्रुक आप इससे पैसा ले लोगे। तो 2,000 रुपए ये कम ला रहा है, तो 2,000 हमने इसके करंट अकाउंट में क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ठीक है, मतलब ये पूंजी, मतलब कैपिटल तो लाएगा ही सही ना, तो उसका पैसा हम लोग काट लेंगे। तो करंट अकाउंट खोलते हैं, जब भी कोई नया पार्टनर पैसे नहीं लाता है गुडविल के, तो उसका करंट अकाउंट हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जितना पैसा वो नहीं ला रहा उतने अमाउंट से हम उसको डेबिट कर देते हैं। जब भी पार्टनर्स का अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं, मतलब उनका अमाउंट इंक्रीज कर रहे हैं फर्म में। जब भी पार्टनर्स का अकाउंट हम डेबिट करते हैं, मतलब उनका अमाउंट हम डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये कैश में नहीं ला रहा भाई, मत लाओ, आपसे हम पैसा तो ले ही लेंगे। ठीक है, तो 2,000 रुपए हमने इसके अकाउंट से कम कर दिया, तो टोटल 10,000 रुपए है, जो कि हम ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके ओल्ड रेशो में।
तो 10,000 रुपए जो है अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2/3 में, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 666.6। तो 6667 हम इसको राउंड कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा 3333। क्लियर। बस ये दो एंट्री होंगी इसकी, प्यारी प्यारी सी छोटी सी। गुडविल आई पहले, और दूसरे कंडीशन में गुडविल जो नहीं आई थी वो हमने उसके करंट अकाउंट से ले ली और पूरे 10,000 रुपए इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं फटाफट से। क्या दे रखा है यहाँ पे, रोहित और मोहित दो पार्टनर्स हैं, इनका ओल्ड रेशियो है 3:2। राहुल को एडमिट किया है 1/3 शेयर के लिए, फर्म की गुडविल है 30,000। राहुल 40,000 रुपए कैपिटल के ला रहा है, 5,000 रुपए गुडविल के ला रहा है, बाकी का नहीं ला रहा। इसकी गुडविल कितनी है वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उससे हमें पता चलेगा कितनी ला रहा है कितनी नहीं ला रहा। राहुल के एडमिशन पे गुडविल जो फर्म में ऑलरेडी है वो कितनी है, 15,000। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में एक एंट्री और रह गई बच्चों हमारी, एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल भी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। पुरानी गुडविल मतलब कि इसके आने के पहले की गुडविल जो है वो दे रखी है, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होती है जो पुराने पार्टनर्स हैं उनको डेबिट करते हैं। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। देखो गुडविल का ऑलरेडी जो बैलेंस रहता है वो डेबिट रहता है, क्योंकि गुडविल हमारी एसेट है। जब उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसको हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, और हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये अमाउंट पार्टनर्स अपने घर ले जा रहे हैं, तो इसलिए उनका कैपिटल अकाउंट जो होता है वो कम हो जाता है। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। 18,000 रुपए जो गुडविल है, 18,000 को हम इनके अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो 18,000 और पुराने रेशो में 2:1 में बांटेंगे तो 12,000 और 6,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो ये तीन एंट्री होनी चाहिए थी क्वेश्चन नंबर 33 में। पहली गुडविल आने की, दूसरी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होने की, और तीसरी एग्जिस्टिंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होने की। एग्जिस्टिंग गुडविल ओल्ड रेशो में बढ़ती है, नई गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, जो कि नया पार्टनर लेके आया है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन 34 नंबर का क्वेश्चन भी हम लोगों ने रीड किया कि रोहित मोहित दो पार्टनर्स हैं, राहुल एडमिट हुआ है फॉर 1/3 शेयर। फर्म की गुडविल जो है, देखो फर्म्स टोटल गुडविल कितनी है, फर्म की टोटल गुडविल है 30,000 रुपए। अब राहुल की गुडविल कितनी होनी चाहिए, राहुल है ना नया पार्टनर, हाँ, राहुल शेयर ऑफ गुडविल, राहुल की गुडविल होनी चाहिए कितनी, 30,000 इंटू 1/3, जो कि उसका हिस्सा है, मतलब 10,000 रुपए इसकी गुडविल होनी चाहिए, ठीक है। राहुल की गुडविल कितनी होनी चाहिए, 10,000 रुपए। लेकिन राहुल कैश में कितना लाया, 5,000, मतलब 5,000 लाया है और 5,000 बाकी के बचे हुए वो नहीं लाया, ठीक है, कोई बात नहीं, इसके करंट अकाउंट से पैसा निकाल लेंगे। लेकिन पार्टनर जो हमारे सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको पूरा 10,000 रुपए मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं दिया कि कौन कितना दे रहा है, इसका मतलब ओल्ड रेशो ही इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो माना जाएगा इस कंडीशन में भी, ओके। चलिए फटाफट से एंट्री कर लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट, राहुल कैपिटल भी लाया है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाया है, ठीक है। तो कैश कितना आया भाई, 40,000 तो ये कैपिटल लाया और 5,000 लाया है गुडविल, तो टोटल 45,000 रुपए कैश आया है। दूसरी एंट्री में जो प्रीमियम है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितनी प्रीमियम है, 5,000 रुपए, और जो 5,000 रुपए ये नहीं ला रहा है इसके करंट अकाउंट से निकाल लो। तो राहुल करंट अकाउंट डेबिट, तो टोटल हो गए हमारे पास 10,000। अब 10,000 को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू रोहित्स कैपिटल अकाउंट, टू मोहित्स कैपिटल अकाउंट। 10,000 इनके ओल्ड रेशियो में बांट देंगे 3:2 में, तो 6,000 और 4,000 रुपए, ठीक है।
अब तीसरी एंट्री जो एग्जिस्टिंग गुडविल है 15,000, 15,000 पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, अपने घर ले जा रहे हैं। रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, ये अपने घर ले जाएंगे, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो भैया इनका जो कैपिटल अकाउंट है वो कम हो जाएगा और गुडविल का बैलेंस ऑलरेडी एसेट का बैलेंस डेबिट था, तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया, मतलब गुडविल फर्म से चली गई। सो एंट्री जो गुडविल है वो 15,000 रुपए, 15,000 को इनके ओल्ड रेशियो 3:5 में बांट देंगे, तो 3:5 अपन डिवाइड बाय 5 करेंगे, तो 15,000 को 3:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो 9,000 और 6,000। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा ओवर हो गया है। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, छोटे छोटे से क्वेश्चन थे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।